तो करीब विदात सोशल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस 2021 के पेपर का डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों, होली से पहले हम लोगों ने देखा था 85 दिनों में प्रारंभिक परीक्षा कैसे क्लियर करें यूपी पीसीएस 2022 की, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो वेटेज जो होता है दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही होता है। इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन। जो 2021 तक के पेपर हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे, 10 से 15 साल के प्रारंभिक परीक्षा के, और 2017 तक जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती थी मेंस की, उसके भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अगर ये इनिशिएटिव पसंद आए और अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा ताकि सारी वीडियोस आपको मिले दोस्तों। और इतना दोस्तों अगर आप लोग कर लेंगे दोस्तों, तो 150 में से 90 से 100 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। और हम लोग घटना सार या घटना चक्र की आय दृष्टि जो करेंगे करंट के लिए, इतना अगर आप कर लेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने से कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब की बार आप लोग फॉलो कीजिए इनिशिएटिव को दोस्तों, और हर अल्टरनेट डेज पे या हर 2 दिन के अंतर पे आपको वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। और पूरा वीडियो देखिएगा और जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2021 का पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें कैसे प्रश्न पत्र आए थे उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए, कथन की बात करते हैं तो सबसे पहला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, और दूसरा कथन है दोस्तों ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो दोस्तों देखिए, इसमें ये सबसे पुरानी इकाई तो है, लेकिन ये सबसे उत्तरी भाग में स्थित नहीं है, तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा वो भी। आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। इसमें देखिए दोस्तों लिखा भी है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होना। ठीक है दोस्तों, तो आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक केवल यूएसए के साथ है दोस्तों, तो ये आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों आपको पता होगा शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसमें कुछ देखना नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 21 तक शामिल किया गया है। तो दोस्तों 8 जिले हैं, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से जिले हैं, सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसमें दोस्तों ये आपका सही है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में भी सूचित करता है, ये भी बात दोस्तों सही है। तो इसमें दोस्तों आपका दोनों सही हो गया, तो आपका सी विकल्प इसमें होगा। इसके बाद दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोस्तों देखिए, पहला देखिए आम चुनाव में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप ये एक्सप्लेनेशन आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों ये आईआईटी बंबई ने किया था, तो ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो दोस्तों आपको पता होगा किसने दिए थे, वेब मिलर ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसने दिए थे, वेब मिलर ने। और धरसना सॉल्ट आपको पता होगा दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा का है, और सविनय अवज्ञा का इसका नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू ने। ठीक है दोस्तों, तो ये आप एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, और इसमें आपको पता होगा दोस्तों, आप याद रखिए दोस्तों, ऐसे सविनय अवज्ञा में आपका वेब मिलर, क्लियर हो गई बात, सरोजनी नायडू, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर हो गई बात, जब सबको जेल हो गई तो सबसे ज्यादा नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू साहब ने। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कथन कारण पूछा है दोस्तों। पहला कथन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये गलत है, केवल लोकसभा के प्रति होती है। क्लियर हो गई बात, तो अब जब पहला गलत है दोस्तों तो दूसरा सही ही होगा। पढ़ लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो ये बात सही है, ये गलत और आर सही, ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, 27 और 28 जुलाई को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वो कौन थे दोस्तों, बताइए, यूएसए के। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये यूएसए के थे।
बाइडेन प्रशासन की बात हो रही है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑगस्ट कॉम्टे ने। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इसको आप एक्सप्लेनेशन में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपके पास इसलिए मैं दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो दोस्तों इस बार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 2021-22 का ही योजना है। क्लियर हो गई बात? तो आपका दोस्तों देखिए, इसमें पहला आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ये सही है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये भी एकदम सही है। और तीसरा आपका मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये भी एकदम सही है। और क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर चौथा, युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये दोस्तों गड़बड़ है। आपका विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थकली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पति कली। तो दोस्तों लौंग आपको सभी लोगों को पता होगा फूल कली है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो दोस्तों देखिए, कोको का प्रमुख उत्पादक लातविया नहीं है, बाकी आपके तीनों हैं, घाना है, आइवरी कोस्ट है, कैमरून है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्लियर हो गई बात दोस्तों? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, यहाँ पे कोको के 3 सबसे बड़े उत्पादक देशों में सबसे ऊपर आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? बताइए जरा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी बात दोस्तों? ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त में ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो विकल्प है हीमोग्लोबिन, मिथोमोग्लोबिन, इसके बाद दोस्तों लेड और नाइट्रेट। तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, ये आपका मिथोमोग्लोबिन के द्वारा होता है, यही आपका इसमें उत्तर होगा। क्लियर हो गया? जो आयोग ने सही माना दोस्तों उसी की बात होगी ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बहुत विवाद हुआ था। 16 पे, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है दोस्तों? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। ये याद रख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाटुलिज्म क्या है दोस्तों? भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण और जल जनित विषैलापन। तो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है दोस्तों, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, साइंस का रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जून 21 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया? तो दोस्तों देखिए, चौरी चौरा विकल्प है, शाहजहांपुर है, रामपुर है, बलिया। आप बताइए कौन सा हो सकता है दोस्तों? विकल्प शाहजहांपुर, जो ही बनाया था आपको पता होगा, तो शाहजहांपुर आपका उत्तर होगा। ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? और क्यों मनाया था? क्योंकि शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल साहब का जन्म हुआ था। क्लियर हो गई बात? सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो आपको पता होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लाइकेन को माना है, और लाइकेन भी बहुत बार माना गया है, बहुत बार आ चुका है, करीब 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुका है, रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, ये स्थान पूछा है, ये जनजाति पूछा है, अलास्का से कोरियाक संबंधित आपका नहीं है, बाकी सब आपके ठीक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसमें जो कोरियाक जनजाति है ये आपके रूस या यूक्रेन में पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो पेलाग्रा है ऑप्शन, स्कर्वी है, बेरी है और चिलोसिस है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका चिलोसिस होगा। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, B2 विटामिन होता है, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हजारों बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, मेकॉन्ग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो मेकॉन्ग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, एक ये आपका विकल्प है, और दूसरा है आपका लाइन स्टेटमेंट, मेकॉन्ग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक ही विकल्प सही है, और सही कौन सा है? मेकॉन्ग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, ये बात आपकी सही है, और डेल्टा आपका दक्षिण कंबोडिया में नहीं है, तो इसमें आपका विकल्प ए सही होगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये तिब्बत के पठार से निकलती है, और दोस्तों 6 देशों से होकर ये बहती है, ये ध्यान रखिएगा। 6 देश मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसका डेल्टा दोस्तों 2 जगह है, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, तो 24 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखिए, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया, ये बात सही है। इसके बाद निदेशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए, ये भी बात सही है। आपातकालीन अवशिष्ट शक्तियां आपकी ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां आपकी कनाडा से ली गई हैं, और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं, तो आपका इसमें विकल्प सी आपका हो जाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियां आपकी कनाडा से। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए,
26 में दोस्तों आपको क्या कह रहा है, इसमें दोस्तों आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में कि अर्थ समिट, पहला ऑप्शन है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी कहाँ से। तो दोस्तों देखिए कार्बन क्रेडिट आपका जो हुआ था वो क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था दोस्तों, तो रट लीजिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, जिसको नहीं आता एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों देखिए, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपका गुजरात शामिल नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, इस बार के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई बात। एसडीजी 28, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है दोस्तों। तो शून्यकाल का अर्थ दोस्तों देखिए, पहला विकल्प दे रहा है संसद का प्रथम घंटा नई विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित होता है। दूसरा विकल्प प्रश्नकाल से पूर्व का काल, ये भी बदल प्रश्नकाल के ठीक पश्चात दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीकांत रेफर कर लीजिए संसद का चैप्टर। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। आयु वर्ग 18 से 40 होना चाहिए, ये बात सही है। न्यूनतम हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी बात सही है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, अगर होगा भैया तो देखिए दोहरा लाभ कैसे मिल पाएगा, सही बात है। भारत के किसी राज्य के नागरिक होने चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश का ही इसमें ऑप्शन होगा। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, दो कथन है, एक कथन एक कारण देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो ये बात गलत है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बात एकदम सही है, तो आपका डी विकल्प होगा, आंख बंद कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपका कथन गलत हो गया तो कारण अपने आप सही होगा, देखना नहीं, सीधे टिक करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। देखिए भगत सिंह थे, यशपाल थे और छबील दास भी थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी, तो यही आपका विकल्प होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो आपका मद्रास था दोस्तों। लॉर्ड याद करिए कौन थे, लॉर्ड रिपन। क्लियर हो गई बात, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखिए विटामिन ए आपका संतरा, ये गलत है, संतरे में विटामिन सी होता है, तो यही आपको मिल गया, आगे देखने की जरूरत क्या है। इसके बाद आते हैं 34, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों। तो सांभर है दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ध्यान रखिएगा। खारा पानी मतलब नमकीन पानी, सबसे बड़ी झील सांभर। ठीक है दोस्तों, आप जिनको क्लियर नहीं है एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है दोस्तों। सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। जबकि सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो कहा है दोनों विकल्प को सही माना है, लेकिन जो आयोग मानेगा वही हम मानेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो 267, ठीक है दोस्तों, लोक लेखा निधि, ठीक है, 266, 267 आकस्मिक निधि। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात, याद रखिएगा। लक्ष्मीकांत संसद का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है कि युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा है। ये पावन का नाम दिया है दोस्तों और स्थान दिया है, अब सुमेलित देखना कौन सही है कौन नहीं है। तो कौन नहीं है पूछा है, लेवेश ये स्पेन की है, तो ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया की है, ब्रैक रोलर आपकी उत्तरी अमेरिका की है, ये आपकी शामल ऑस्ट्रिया की नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें विकल्प डी होगा। शामिल है कहाँ की, इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप की, यहाँ पे दोस्तों देखिए आपके लिए दे दिया है। ठीक है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। गति आपकी 50 किलोमीटर पर घंटा रहती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों अब ये बताइए सबसे पहले कौन आया था, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपके आए थे रॉल्फ फिंच, ये आपके किसके टाइम में आए थे, ये आपके अकबर के टाइम में आए थे। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद कौन आया था दोस्तों, सबसे पहले आए थे विलियम हॉकिंस, फिर सर थॉमस रो। क्लियर हो गया, पहले 3 से आपको मिल जाएगा, मिला लीजिए। देखिए पहले दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, किसी में दिया है दूसरा, पहला और फिर तीसरा। दूसरा पहला देखिए किसमें है, केवल इन्हीं दो में, इसी पहले एक ही ऑप्शन में टिक कर दीजिए। क्लियर हो गई बात, सही है। अब आपको देखिए आगे आ जाइए। 38, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, सॉरी कौन सा सही है पूछा है। तो पहला, विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जनदर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। ये बात आपकी क्या है, सही है कि नहीं, आप ईमानदारी से बताइए। इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर जो है वो 2.7 प्रति क्या है, हजार है। दोस्तों देखिए आपका उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर जो है वो 2.7 प्रति हजार ही है। क्लियर हुई बात दोस्तों। और इस विधेयक का लक्ष्य क्या है दोस्तों, आपका देखिए कह रहा है 2026 तक 2.1 करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 प्रति हजार तक कम करना है, ये लक्ष्य है। तो दोनों आपका सही होगा। क्लियर हो गई बात। आपका 39वां, फ्रेंच ओपन पहला एकल खिताब किसने जीता था, बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो चेक गणराज्य से है, आंख बंद कीजिए, टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, सूर सरोवर है, समस्तपुर है,
सुरीसर मानसर झीलें हैं, सरसई नावर झील है। तो आप बताइए इसमें कौन सा है। सूर सरोवर 4 विकल्प दिए हैं, तो सर ये आपका यही आपका जो है वो नहीं है दोस्तों, तो डी आपका विकल्प इसमें होगा। देखिए टिक कर लीजिए, क्लियर हो गई बात। सुरीसर मानसर झीलें यही आपका विकल्प होगा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, 2050 तक के लिए नेट जीरो के लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए नेट जीरो का मतलब क्या है। जो भारत ने क्या कहा है, 2070 तक हम नेट जीरो शुद्ध कार्बन उत्पादक उत्सर्जन जो है उसको शून्य करेंगे 2070 तक, ये भारत ने डिक्लेयर किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका अभिप्राय है देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य के नीचे लाना, तो ये आपका गलत हो गया। 2070 होता है जो भारत ने डिक्लेयर किया है। इसका अभिप्राय है कि देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसेस का निराकरण और शोषण, यही आपका सही है दोस्तों। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, सब कुछ दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा मच्छर वाहित नहीं है। निद्रा रोग। ठीक है दोस्तों, ये सीसी मक्खी से होता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो एम ए अंसारी साहब नहीं थे दोस्तों, ये आपके क्या थे, ये आपके कानपुर षड्यंत्र के नहीं है। एम एन रॉय थे, यहाँ पे श्रीपद अमृत डांगे थे, मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, ये सब आपके थे। नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है दोस्तों। तो आपका देखिए ताजे बर्फ से ढकी भूमि जो होती है वो सर्वाधिक करती है दोस्तों, 80 से 85%। क्लियर होगी बात दोस्तों। एल्बिडो सबसे ज्यादा इसका होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका रेत का रेगिस्तान होता है, फिर दोस्तों आपका प्रेरी भूमि होती है, फिर धान का खेत होता है। क्लियर होगी बात, तो ये आपका स्पष्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों 45 देखिए, पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए भैया, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविता पर निर्भर करती है, सही बात है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये भी सही है, तो दोनों आपका विकल्प इसमें सही होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है दोस्तों। ये आपके टीवी दिवस की है। ठीक है, याद कर लीजिए, इस बार भी आ सकता है। 47, कथन कारण, मुगल साम्राज्य का मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ये बात सही है कि नहीं है। ये बात आपकी सही है, सैनिक राज्य था। अब दोस्तों केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर होती है दोस्तों, ये बात सही है कि नहीं है। ये भी बात सही है। तो मुगल साम्राज्य दोस्तों बेसिकली क्या था, केंद्रीय शासन व्यवस्था भी थी और आपका सैनिक राज्य भी था। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है। तो संघीय नहीं है दोस्तों, बाकी सब है, तो आपका विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब 49, पंचायती राज पर निम्नलिखित समिति को विचार कीजिए, कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दोस्तों बी आर मेहता, तो तीसरा देख लीजिए, तीसरा ये दोनों विकल्प गलत हो गए। अब तीसरा सबसे पहले हो गया। इसके बाद दोस्तों आपकी कौन सी समिति है बताइए। तीसरे के बाद दोस्तों अशोक मेहता समिति 1977। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आपकी दोस्तों कौन सा, देखिए अब मिल गया होगा ऑप्शन आपको, तो तीसरा और पहला। क्लियर हो गई बात दोस्तों, देख लीजिएगा। एल.एम. सिंघवी, फिर जी.के. वी.के. राव। ठीक है, 50वां, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है दोस्तों। तो जापान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया कब किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। तो 1901 में दोस्तों। किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों, 52वां क्वेश्चन, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। या ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है दोस्तों। दूसरा विकल्प क्या है। ठीक है, 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, ये एकदम आपका ठीक है, ये पहला आपका गलत है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। 53 देखिए, सरस आजीविका मेला का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया था। तो नोएडा में किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 54वां, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया दोस्तों। तो बताइए कानपुर में। क्लियर हो गई बात दोस्तों। 55, अब बताइए सम्मिलित नहीं कौन सा है, ये पूछा है दोस्तों। आजकल है नहीं पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा, ताकि आपको बाकी तीन भी पता हो। क्लियर हो गई बात। ठीक है, कैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाया जाता है समझ में आया। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका इसमें कौन सा है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये बात एकदम सही है। अनुसूचित जाति जनजाति की शैक्षणिक और आर्थिक हितों की वृद्धि, ये भी बात सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये बात आपकी गलत है, तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ग्राम पंचायतों का ये भी ठीक है, तो यही आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है, सही बात है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है। तो दोस्तों 30 से होता है, ये पढ़ लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों 57 देखिए, जून 21 में G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यूके इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, यह बात आपकी क्या है, सही है। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ये बात आपकी गलत है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिणी अफ्रीका को आमंत्रित किया था। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आपका थीम था बिल्ड बैक बेटर। क्लियर हो गई बात दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। 58,
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? बताइए जीएसटी कौन सा अधिनियम? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। याद कर लीजिए, कंफ्यूजन होता है। 59 दोस्तों, देखिए 59 देखते हैं। 59 दोस्तों, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों? तो ब्यूटेन है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा, ब्यूटेन और फिर प्रोपेन। इसके बाद दोस्तों 60, निम्नलिखित में किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है दोस्तों? तो त्वरित अवस्था दोस्तों आपकी द्वितीय होती है, ध्यान रखिएगा। त्वरित अवस्था का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन में पढ़ लीजिए। समय के साथ क्या होता है दोस्तों? शहरीकरण के स्तर में भी परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या है? पहली अवस्था क्या होती है दोस्तों? पहले आरंभिक अवस्था आती है, फिर दूसरा त्वरित अवस्था आती है, तीसरी अंतिम अवस्था आती है। इसलिए त्वरित अवस्था आपकी नगरीकरण की द्वितीय अवस्था है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 61, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? क्लियर हो गई बात? तो मोरेसी से, ये टफ क्वेश्चन था दोस्तों, याद कर लीजिए, आपको अगली बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, किसकी सहमति से? बताइए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। ये बात तो सोचने वाली है ही नहीं। 63, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम है और ओलंपिक का नाम है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, आपका कौन सही नहीं है ये पूछा है। ठीक है, पीवी सिंधु कांस्य पदक, ये बात सही है। बजरंग पुनिया रजत पदक, ये थे क्या? नहीं, इनको कांस्य मिला है। ठीक है, मीराबाई चानू रजत पदक, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। क्लियर हो गई बात दोस्तों? देखिए आजकल कितना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको चारों पता होना चाहिए, अगर एक से होगा काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, कैसे आपको पढ़ना दोस्तों, करंट समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, 64, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था दोस्तों? तो आपका श्लोए झाओ ने किया था। ठीक है दोस्तों, आपके इसके पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आपको मिला था नोमैडलैंड को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला था द फादर को, और निर्देशक का भी आपको नोमैडलैंड को मिला था। क्लियर हो गई बात दोस्तों? 65, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है दोस्तों? तो आपकी चिल्का है, सोचना नहीं है। ठीक है, फेफड़ों का गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा होता है दोस्तों? तो आपका ये देखिए दोस्तों, आप लोग को लगेगा ये पल्मोनरी शिराएं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अल्वियोलाई है दोस्तों। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। क्लियर है कोई बात? 68, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है दोस्तों? तो न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रिनो आपका क्या? परमाणु कण, जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ तो दोस्तों आपके अष्टापद थे, ये बात सही है। आपके नेमिनाथ उज्जैन थे, ये भी सही है। महावीर पावापुरी थे, ये भी सही है। निर्वाण स्थल कहाँ इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया? ठीक है, आपका वासुपुरी जो है वो संवेद शिखर नहीं थे दोस्तों, यही आपका विकल्प होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 70वां दोस्तों, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है सीएजी के प्रतिवेदन की। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो सीएजी आपका विकल्प होगा, देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 71, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्लोरोफिल का है, आरएनए का है, डीएनए का है, किसका नहीं है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों? C6H12O6, ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपको पता होगा सबको। क्लियर हो गई बात दोस्तों? 72, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में कौन सा सही है? ये आपको बताना है, सही क्रम बताना दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम से पूर्व की, ये दिशा जरूर दिखा करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें ऑप्शन आपका बी होगा, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बो। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 73, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है दोस्तों? तो आपका क्रुक्स कांच होता है, वो काटता है, या पराबैंगनी किरण याद कीजिए, क्रुक्स कांच है नहीं। ठीक है दोस्तों। 74, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है? सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण और प्रसार। दोस्तों परासरण मतलब ऑस्मोसिस। ठीक है दोस्तों। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? दिव्यांग व्यक्तियों से। क्लियर हो गई बात? इस बार के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 76, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है दोस्तों, किसके कारण बताइए? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से और खनन से। दोस्तों देखिए, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में पूरा समझाया दोस्तों। फ्लाई ऐश वायु तथा जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र इसके प्रमुख स्रोत है दोस्तों। तो सी आपका विकल्प इसमें होगा। 77वां देखिए, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी दोस्तों? तो लाहौर में की थी। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। 78 दोस्तों, 78 क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सबसे पहले कौन सा बना? गोवा। ठीक है, गोवा बना कि नहीं बना? नहीं सर, गोवा नहीं दोस्तों, गोवा 1987 में है। इसके बाद दोस्तों आपका तेलंगाना आपका 2014 में है। हरियाणा आपका कब बना दोस्तों? बताइए। हरियाणा आपका 1966 में बना और झारखंड आपका 2000 में बना दोस्तों। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब व्यवस्थित आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। विकल्प भी होगा, चेक कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो आपका 2020 के नवंबर में किया गया था। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है दोस्तों? तो दोस्तों ये सबसे छोटा आपका हापुड़ है, देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। 81, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है दोस्तों? तो आपको पता है धूल कण जो होते हैं वो प्रकाश को प्रसारित करते हैं। 82 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? आपका दोस्तों देखिए, सीरिया नहीं है, टर्की है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, मैप देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में भी है। 83, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। क्लियर हो गई बात? सही पूछा है, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आपका परमाणु बम बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो है आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, तो ये गलत है दोस्तों विकल्प, आपका इसमें आंसर ए होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 84 देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। 85, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 की गई दोस्तों? तो आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, ठीक है। 86 देखिए, 86 में क्या कह रहा है? सम्मिलित नहीं करना है, कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, ये आपका ठीक है। उसके बाद भारतीय वन प्रबंध संस्थान, ये भी आपका भोपाल ठीक है। आपका केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये आपका गलत है दोस्तों, ये झांसी में स्थित है, तो यही विकल्प हो जाएगा। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये भी आपका ठीक है। 87 देख लीजिए, क्या आप मुझे भी एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में के बहस में कहा था दोस्तों? तो वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा था। क्लियर हो गई बात दोस्तों? पृथक मताधिकार का मतलब क्या है दोस्तों? आपका मतलब ये है कि वल्लभ भाई पटेल साहब ने क्या कहा था? अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गई, शरारत को हम और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। क्लियर हो गई बात? 88 पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई दोस्तों? तो सरकारी आयोग, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है पब्लिक एक्ट में। इसके बाद दोस्तों 90 देखिए, 90 में क्या कह रहा है दोस्तों? आपका सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका दोस्तों देखिए विकल्प बी होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। सुमेलित 23 सिमलीपल कहाँ पे है आपका? पहले का उड़ीसा, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ है आपका? पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सतपुड़ा हिल्स आपको याद होगा, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, नोकरेका आपका मेघालय में है, हिसाब से सम्मिलित हो गया। क्लियर हो गई बात? ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 91 देखिए, अब हुंडरू जलप्रपात आपका सुमेलित है कि नहीं है? सुवर्ण रेखा सही है। अब चवाई जलप्रपात क्या? बीहड़ नदी, यह डिफिकल्ट ऑप्शन है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, ये भी ठीक है। अब बूभा घाट जलप्रपात जो है वो आपका कांची नदी, ये आपका गलत है, तो आपका इसमें दोस्तों विकल्प आपका डी होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका झारखंड में स्थित है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए दोस्तों, 92 क्या करा? सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है दोस्तों? तो आपका रेटिनॉल होता है दोस्तों। तो आंख का है तो रेटिना दोस्तों, आपको पता होगा, तो रेटिना से आता है आपका रेटिनॉल। क्लियर हो गई बात? तो रेटिना से रेटिनॉल टिक कीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों सुमेलित करना है। आप सुमेलित करिए, बताइए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सुमेलित कर लेते हैं। आम आदमी बीमा योजना ये आपकी 2007 में शुरू की गई थी, विकल्प आप मिला लीजिएगा, ठीक है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है पीएम की साहब की, वो जो है वो 2021 की है, ठीक है। जन आरोग्य योजना जो है आपकी 2018 की है दोस्तों। अब सुरक्षा बीमा योजना आपकी 2007 की नहीं है दोस्तों, ये 2015 की है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 2015 होना चाहिए था, 16 दे दिया है, तो ये गलत है। लेकिन अगर सही होता तो हम सुरक्षा बीमा योजना को यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। तो देखिए शारदा अधिनियम सबसे पहले आया था, ठीक है, 1929, यहाँ पे लिख लीजिए 1929। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? 1928, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया था? 1927, ठीक है, 1927। डांडी मार्च कब हुई थी दोस्तों? 1930। नमक सत्याग्रह और डांडी मार्च एक ही आप व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। कौन सा विकल्प होगा? एक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है, ठीक है दोस्तों। किसको? अब देखिए मजदूरी संहिता जो 2019 में बनी है उसमें कौन कौन से श्रम अधिनियम है ये देख लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, हाँ है। बोनस भुगतान अधिनियम है, हाँ है। तीसरा आपका जो है संविदा श्रम अधिनियम, ये नहीं है दोस्तों। आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम भी है, तो आपका विकल्प इसमें सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देख लीजिएगा। 97, सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किसने किया था दोस्तों? 2004 में वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट ने किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 98, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, बताने की जरूरत तो है नहीं। उत्तर प्रदेश। 99, विश्व युवा कौशल दिवस का थीम क्या था दोस्तों? तो री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, याद कर लीजिए, इस बार भी आ सकता है।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? या अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये बात सही है। महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था, ये भी सही है। तो इसमें आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 101 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों। राणा हमीर साहब मेवाड़ के थे, राणा चुंडा मारवाड़ के थे, मलिक राजा फारूकी खानदेश के थे, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा के नहीं थे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके जौनपुर के थे, ये गलत हो गया, जौनपुर के थे। 102 शीर्षक मुद्रास्फीति मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति हेडलाइन इन्फ्लेशन का मापन किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोस्तों। ठीक है, सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, याद कर लीजिए। आपको क्या पूछ रहा है? हेडलाइन इन्फ्लेशन पूछ रहा है दोस्तों। इंग्लिश में बहुत ही फेमस है, न्यूज में आप पढ़ते होंगे, अगर हिंदू पढ़ते होंगे तो उसमें भी देखते होंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका बार बार आता है। तो इसकी टोकरी जो बास्केट होता है उसमें सभी वस्तुओं के मूल्य को प्रदर्शित किया जाता है। इसका मापन का आधार आपका सीपीआई कंबाइंड है। 103 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश 17। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 टकसाल एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? आईएनएस तलवार। ठीक है दोस्तों। 105 देखिए, सुमेलित करना है इसमें आपको। सुमेलित हम लोग कर लेंगे, बाकी ऑप्शन आपको अपने आप मिल जाएगा दोस्तों। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आपका कहाँ पे है दोस्तों? इसमें ओएनजीसी का हेड ऑफिस है, ये नई दिल्ली का। ठीक है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड आपका कहाँ पे है? ये आपका नागपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आपका कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों। ठीक है, तो खनिज विकास निगम हैदराबाद हो गया। अब राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको आपके कहाँ पे है दोस्तों? भुवनेश्वर। ठीक है, मिला लीजिएगा, विकल्प आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अब देखिए, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। बताइए कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा इसमें मेरे हिसाब से होना चाहिए, और वही आपका देखिए विकल्प भी दिया है दोस्तों। क्योंकि देखिए, रखने का अधिकार तो राज्य सरकार के पास है दोस्तों आयोग के सदस्य को या अध्यक्ष को, लेकिन हटाने का अधिकार दोस्तों केवल और केवल आपका क्या है? उच्चतम न्यायालय के पश्चात है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है। उच्चतम न्यायालय जांच करेगा और राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मामला है वो राज्य का ही है, तो राज्य सरकार सजेस्ट करती है, ये बात वास्तविकता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अनिल यादव साहब को हटाया गया था, आप लोगों को पता होगा, सुने भी होंगे। तो संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा और विकास सेस के नाम से, ठीक है दोस्तों, ये बजट में था, एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो 29 पर बजट का क्वेश्चन है, याद रखिए। बजट अच्छे से पढ़िएगा इस बार भी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। दोस्तों क्षेत्र मतलब खेत सही है, अहम की भावना ये भी सही है, आत्मनिर्भरता भी सही है, सांस्कृतिक विविधता जो है आपके ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये समाज शास्त्र क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रामीण समुदाय की विशेषता में सांस्कृतिक विविधता नहीं होता, ये शहरों और महानगरों की विशेषता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 109 एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा बताइए? नवीनीकृत का आपको पता है? अनवीनीकृत मतलब जो परंपरागत, पेट्रोलियम। क्लियर हो गई बात। बाकी सौर, वायु, बायोगैस सब आपके नवीनीकृत है। 110 फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था दोस्तों किसने? अमीर हसन सिटजी ने। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। 111 निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था दोस्तों? तो केसी नियोगी साहब थे, याद कर लीजिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 112 विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, ये बात सही है, तो दूसरी गलत हो गई, आदेश है तो सदेश नहीं होगी। 113 नोबेल पुरस्कार के विजेता अमर सेन द्वारा 2021 में पुस्तक जो लिखी गई वो कौन सी पुस्तक थी? होम इन द वर्ल्ड ए मेमोरी, मतलब एक क्या है उनकी मेमोरी बेस्ड पुस्तक थी, होम इन द वर्ल्ड। ठीक है। 114 देखिए कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद दोस्तों 115 रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है दोस्तों? तो धुएं के। ठीक है दोस्तों। 116 प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। याद रखिएगा, वाणी मतलब वी से वाणी याद रखिए, वी से वाईफाई याद रखिए। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेनेट येलेन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये प्रख्यात अर्थशास्त्री है। इसके बाद दोस्तों 118 कौन सा दोस्तों सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों देखिए सिरका में उपस्थित आपका एसिटिक एसिड होता है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक आपका होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक एसिड होता है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, दूध आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो होता है वो आपका
खराब होता है। अमाशय में उपस्थित रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है दोस्तों। इसमें आपका दूध का इकट्ठा होना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड इसमें होना चाहिए। इसके बाद 119 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स साहब थे। ठीक है। 120वां देखिए दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। ये बताइए संवैधानिक संस्था है तो कौन करेगा? संसद करेगी दोस्तों, सीधी बात है। तो ये गलत हो गया, राष्ट्रपति नहीं होगा, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो ये गलत तो आर सही पढ़ लीजिएगा। 121 उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित किस व्यक्ति के लिए प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए प्रारंभ की गई? सीधी सी बात में समझिए। ठीक है दोस्तों, तो मजदूरों के लिए है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, तो योगी सरकार की देन है। 122 देखिए, 122 में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे दोस्तों, ये बात सही है? हाँ सही है। पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी बात सही है, तो आपका सी विकल्प इसमें होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 123 भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो याद कर लीजिए 1986। 124 देख लीजिए, कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? दोस्तों तो आपको पता होगा, भारतीय और मैत्री जो है वो आपके क्या है? परिचालित और स्थायी भी है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इको मार्क आपका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मतलब क्या? पर्यावरण, तो आपको दिख रहा है, क्लियर टिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों 126 निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय और तकनीकी सुधार ये है, जनसंख्या में परिवर्तन ये भी है, वैशेषिक क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन ये भी है, तकनीक और नौकरशाह प्रमुख कारक नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। 127 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता बताया था दोस्तों? तो ये आपके राधा कृष्णन साहब थे दोस्तों। इन्होंने बहुत ही वैचारिक बात कही थी, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ साझा किया गया समझौता है। ठीक है दोस्तों। 128 वैश्विक शांति सूचकांक में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन है दोस्तों? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, फिनलैंड और आपके जो यूरोप के उधर वाले रशिया के पड़ोसी देश जो है। ठीक है, तो यूरोप में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यूरोप के ही शांतिपूर्ण देश होते हैं, लेकिन इस समय अब वो परिवर्तित हो गया। यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं ना, विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र आपका यूरोप अब नहीं है, आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है। ठीक है। 129 सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बताइए। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ये बात सही है। सातवाहन काल में लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी बात सही है, तो दोनों इसमें सही होगा। 130 देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? गृह मंत्री होता है कि प्रधानमंत्री होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री होता है एनडीआरएफ का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने गलत किया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री करेक्ट होगा। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत होने से नहीं होता, आपदा प्रबंधन का सर्वाधिक देश का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री है। क्लियर होगी बात। ठीक है, बार बार जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 131 आरों के लिए फरवरी 21 में नगोजी ओंकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और महिला निम्नलिखित किस राष्ट्र से हैं दोस्तों? तो नाइजीरिया से। दोस्तों आप समझिए दोस्तों किस तरीके से आपको करंट पढ़ना है, केवल नाम नहीं पढ़ना है कि आपका प्रथम महिला महानिदेशक WTO की कौन है, आपको यह भी याद रखना है कि किस देश की। ठीक है। इसके बाद 132 देखिए, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी सम्मिलित करना, सम्मिलित कर लेते हैं, बाकी आप लोग विकल्प टिक कर लीजिएगा। तमिलनाडु में बताइए कौन सी है दोस्तों? तो डोडा बेटा। ठीक है। अब राजस्थान में कौन सी है दोस्तों? बताइए जल्दी बताइए। गुरु शिखर। ठीक है, कौन सी हो गई? गुरु शिखर। फिर आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सी है दोस्तों? ध्रुवगढ़। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए बचा एक नागालैंड सरामती, आपका विकल्प आपका डी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 133 देखिए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये बात गलत है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये बात सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 134 किस संगठन ने कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया था? विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है दोस्तों। 135 निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? बताइए भाई किसने नहीं की थी? सुभाष चंद्र बोस साहब ने की थी, लाला लाजपत राय साहब ने भी की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी की थी, तिलक साहब ने नहीं की थी। ठीक है। 136वां कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक किया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक किया जा सकता है, राज्य पुनर्गठन विधेयक भी किया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में। ठीक है। 137 निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद 24वां संविधान संशोधन 1971 का है, केशवानंद भारती 1973 का है, गोलकनाथ आपका जो है 1967 का है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको 3 मिल गया, 42वां 1976। ठीक है, ये आपके 4 हो गया, सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। 138 नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? बताइए। विश्व खाद्य कार्यक्रम को। 139 निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है, किसने जीता भैया? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। 140 इसके बाद जिनमें से एक को अभिकथन
ए और दूसरे को कारण कहा गया है। बताइए भैया कौन सा सही है, सही बताना आपको। तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह बात आपकी सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये बात सही है कि नहीं है, ये भी एक सही बात है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद 141 वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है भैया, राजस्व का वितरण करना सिफारिश दिवस के लिए, तो पहला विकल्प सही है। 142 ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के दोस्तों इसमें देखिए 1861 में किया गया था। आपको करना क्या दोस्तों, देखिए विभाग या विभागीय पद्धति मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम, याद रखिए, अंग्रेजी में याद करना आसान है, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है दोस्तों, पोर्टफोलियो सिस्टम आपका किसका है दोस्तों, ये आपका 1861 याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। किसने शुरुआत की थी बताइए जरा, नाम किसके याद है आपको, नाम आपको जो है आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइए। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर को घटा दिया जाता है। ठीक है। 144 कथन कारण बताइए भैया कौन सा। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। ये बात एकदम सही है दोस्तों। देखिए बेसिकली क्या, देखिए बॉटलनेक इन्फ्लेशन है या अवरुद्ध मुद्रास्फीति मतलब बॉटलनेक इन्फ्लेशन, जो क्या है सप्लाई नहीं पूरी हो पाती है उसकी वजह से होता है। तो व्याख्या और कारण दोनों सही है। ठीक है। 145 आपका देखिए क्या कह रहा है, सुमेलित करिए ग्रंथ रचयिता बताइए भैया। अब रागमाला आपका किससे है, रागमाला आपका पुंडरीक विठल साहब से है। रस कौमुदी किससे है भैया बताइए, रस कौमुदी आपकी श्रीकंठ ने की है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राग विबोध जो है वो सोमनाथ की है। ठीक है, टफ क्वेश्चन है दोस्तों, इसके परेशान नहीं होगा। चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो आपकी वेंकटरमन साहब की है, सुमेलित करिएगा तो ये आपका आएगा। 146 देखिए ज्वालामुखी पर्वत और देश। ठीक है। अब आपका देखिए विकल्प माउंट रेनर जो है वो किसका है आपका बताइए, मैक्सिको का है। ठीक है, सॉरी मैक्सिको का नहीं, यूएसए का है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बताइए माउंट एटना जो है वो किसका है दोस्तों, माउंट एटना आपका इटली का है, आप सभी लोगों को याद होगा। ठीक है। माउंट पेरिकुटिन किसका है दोस्तों, माउंट पेरिकुटिन आपका मैक्सिको का है। ठीक है, माउंट पेरिकुटिन जो आपका वो है मैक्सिको का है, और माउंट एपो जो है वो फिलीपींस का है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात, मिला लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए माउंट रेनर यूएसए, एटना इटली, पेरिकुटिन मैक्सिको, एपो आपका फिलीपींस। ठीक है, आपको 3 भी याद होगा तो आप मिला लेंगे। बजट 21-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई दोस्तों बताइए। अभ्युदय योजना, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज के लिए फ्री कोचिंग कराई जा रही है उसी के अंतर्गत। ठीक है। 148 राज्यसभा में प्रतिनिधित्व आपको मिलाना है बताइए। अब बताइए किसमें कितनी सीटें, राजस्थान में आपकी 10 सीटें हैं, ये बात सही है। गुजरात में कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। ठीक है, मिला लीजिए। ठीक है, पंजाब में कितनी सीटें हैं दोस्तों, 7 सीटें हैं, मिला दीजिए। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं दोस्तों, 12 सीटें हैं, ये भी आपका ठीक है, मिला लीजिए। कौन सा विकल्प होगा, ए। 149 जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में क्या सही है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। अब बताइए क्यों सहायक है जन्म दर को, क्योंकि शिक्षित होगा तभी तो नगर जाएगा, और शिक्षा होगी तो जन्म दर को कम करने में जागरूकता भी आएगी। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, ये कारण सही है, इसलिए दोनों विकल्प आपके ठीक है। इसके बाद 150 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है दोस्तों, तो आपका मडीरा अवस्थित नहीं है, बाकी ग्रेनाडा है, मोंटसेराट है और एंगुइला है। ठीक है दोस्तों। अब मडीरा पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और दोस्तों ये आप लोग फॉलो कीजिए, 80 क्वेश्चन आपको 150 में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन में मिलेंगे। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे ऐसे ही वीडियोस को डिस्कस करने का। इसको फॉलो कर लीजिए, 80 मिल जाएंगे। 40 क्वेश्चन के लिए आप दृष्टि कर लीजिएगा, 120। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।